आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज मैं आपको वास्तु के वो महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताऊंगा जिसका संबंध मिरर या ये कहें शीशे से है। हर घर में शीशा इस्तेमाल होता है, चाहे वो टॉयलेट में हो या ड्रेसिंग टेबल में। काफ़ी लोग डेकोरेशन में भी शीशे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉयलेट की एक पूरी दीवार पर शीशा लगाना या अपने लिविंग एरिया में एक वॉल पर कलर्ड ग्लास एज ए हाइलाइटर लगाना। कहने का अर्थ ये है कि शीशा हर घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शीशे से संबंधित वास्तु को जानना और अपने घर में अपनाना ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक सही दिशा में अगर शीशा लगा है तो वहाँ पे वास्तु ना केवल ये इम्प्रूव करता है, लेकिन उस दिशा में अगर कोई वास्तु दोष है तो शीशे के सही इस्तेमाल से वो वास्तु दोष दूर भी हो जाता है। लेकिन अगर शीशा गलत दिशा में लगा है तो इससे वहाँ पे वास्तु दोष भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए शीशे से संबंधित सही वास्तु को समझना और अपने घर में उसको लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीशे के वास्तु को ठीक तरीके से समझने के लिए और अपने घर में उसको ठीक तरीके से अपनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि शीशा एक्चुअली है क्या। इसका अर्थ ये कि हमें शीशे के बारे में ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट या पदार्थ है। उसको जानने के बाद ही हम उससे संबंधित सही वास्तु अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। शीशा अगर आप देखें तो वो सिलिका से बना होता है। उसको अगर हम सरल भाषा में बात करें तो सिलिका का अर्थ है रेत। रेत को जब 1700 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उससे शीशा बनता है। शीशे को एक फ्रोजन लिक्विड कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि एक जमा हुआ तरल पदार्थ। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे पानी जम के बर्फ बन जाता है, इसी तरीके से शीशा है। इसलिए शीशे और पानी में ये एक समानता है। दूसरा, रेत को हम जिस बर्तन में भी डालें उस बर्तन का जो शेप है वही शेप रेत भी ले लेती है। जैसे अगर गिलास में डालें तो गिलास का जो शेप है वही रेत ले लेती है। कटोरी में डालने पे कटोरी का जो शेप है वही रेत ले लेती है। यही प्रकृति आप देखें पानी की भी है। पानी को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी का वो रूप ले लेता है। तो शीशे और पानी में यह दूसरी समानता हुई। तीसरा, ठहरे हुए पानी में देखने पे हमें अपना इमेज या प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से जैसे हम शीशे में देखते हैं हमें अपना प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। तो शीशे और पानी में आप देखिए कितनी समानता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो शीशा है वो जल है। वास्तु के अनुसार शीशा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस आधार पर अब हम देखते हैं कि शीशे से संबंधित सही वास्तु क्या हो सकता है। शीशे को घर में रखने की जो सही दिशा है वो वही दिशाएं हैं जहां का तत्व जल है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। इन तीनों दिशाओं का तत्व जल है। यहाँ पे अगर हम शीशा लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जल तत्व बढ़ता है। जल तत्व बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे एनर्जीज बैलेंस रहती हैं, यहाँ पे तत्वों का संतुलन बना रहता है। इससे पूरे घर का वास्तु बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। और आप देखिए नॉर्थ, अगर यहाँ पे हम शीशे को ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जल तत्व बढ़ने से नॉर्थ डायरेक्शन आप देखिए धन, संपन्नता और स्वास्थ्य का लाभ इससे मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम शीशे को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे भी वास्तु इसकी वजह से इम्प्रूव होता है और इस दिशा से बुद्धिमता, विजडम और मन की शांति घर के सदस्यों को मिलती है। और ईस्ट डायरेक्शन में अगर शीशे का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शीशा हमने ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़ा इस्तेमाल करा है, तो इस दिशा के माध्यम से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसको नेम एंड फेम मिलता है। तो ये तीनों दिशाएं
वास्तु के अनुसार शीशे के लिए बहुत ही उत्तम है और यहाँ पे हमें शीशे को ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़ा लगाना चाहिए। दूसरा, इन दिशाओं में अगर कोई वास्तु दोष है तो शीशे के सही इस्तेमाल से वो वास्तु दोष दूर भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन दिशाओं के बारे में जहां पे शीशा लगाना ठीक ठाक माना जाता है। ना तो वहां पे शीशा लगाने से नुकसान होता है ना फायदा होता है। वो दिशाएं हैं वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इन दिशाओं में शीशा लगाने से कोई नुकसान या कोई बहुत बड़ा लाभ भी नहीं मिलता है। ये वास्तु के अनुसार शीशा लगाने के लिए औसत दिशाएं हैं। अब हम बात करते हैं उन दिशाओं के बारे में जो शीशे के लिए वास्तु अनुकूल नहीं है। पहली दिशा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसका तत्व अग्नि है। अगर शीशा इस दिशा में है तो यहाँ पे तत्वों का जबरदस्त असंतुलन हो जाता है, क्योंकि शीशा जल तत्व है। जल अग्नि पे आने पे अग्नि को नुकसान होता है और अग्नि यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाती है। और अगर अग्नि इम्बैलेंस है तो इसका घर के महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धन की जबरदस्त समस्याएं आने लगती हैं, लिटिगेशन, दुर्घटनाएं, ये भी समस्याएं घर के सदस्यों को आ सकती हैं। तो साउथ ईस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शीशा लगा है तो वो छोटे से छोटा होना चाहिए। कम से कम उसका यूज आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करना है। और जो शीशा लगा हुआ है एज ए वास्तु रेमेडी, जिससे उसके वास्तु दोष इस दिशा में दूर हो जाएं, आपको वो दीवार रेड या पिंक के शेड में करनी है। उसके बाद आप उसके ऊपर शीशा लगाइए। दूसरा, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांट्स रखिए। ऐसा करने से जो शीशे से वास्तु दोष इस दिशा में पैदा हो जाते हैं वो दूर हो जाते हैं। दूसरी दिशा जो शीशे के लिए वास्तु अनुकूल नहीं है वो है साउथ डायरेक्शन। अगर इस दिशा में शीशा है तो यहां भी आपको यह सुनिश्चित करना है कि शीशा छोटे से छोटा हो और कम से कम यहां पे आपको मिरर का उपयोग करना है। यहां पे अगर मिरर आपने उपयोग करा है तो यहां पे तत्वों के असंतुलन से घर के जो सदस्य हैं उनके जीवन में जो स्थिरता चाहिए, जो उनको मान सम्मान या फेम चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आने लगती हैं। तो साउथ में अगर शीशा लगा हुआ है तो वास्तु रेमेडी के तौर पे आप उस दीवार को लाल या पिंक के शेड से पहले पेंट करिए या वहां पे इस कलर की टाइल लगाइए। उसके बाद आप उसके ऊपर शीशा लगाएं और ये आप सुनिश्चित करिए कि शीशा छोटे से छोटा होना चाहिए। अगली दिशा जो शीशे के लिए वास्तु अनुकूल नहीं है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पृथ्वी तत्व है। यहां पे अगर हम शीशा लगाते हैं तो जल और पृथ्वी, अगर इनका हम रिलेशन देखें तो पृथ्वी जल को बांधती है। तो शीशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आने से यहाँ पे तत्वों का असंतुलन होता है, एनर्जी यहाँ पे इम्बैलेंस होती है। यहाँ पे ऐसा होने से घर के सदस्यों के आपस में रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। तो अगर इस दिशा में शीशा लगा हुआ है तो वास्तु रेमेडी के तौर पे आप शीशे वाली दीवार को येलो, गोल्डन या जो अर्दी कलर्स हैं उस कलर से पेंट करिए या उस कलर की टाइल लगाइए। ऐसा करने से जो शीशे के वास्तु दोष साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाने से पैदा होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कौन सी दिशाएं शीशे के लिए वास्तु अनुकूल हैं, जहां पे हम शीशा बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, जिससे ना केवल शीशे से वहां का वास्तु इंप्रूव होता है बल्कि उनके वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। फिर हमने उनकी एवरेज दिशाएं देखी जहां पे शीशा लगाना ठीक ठाक है, और वो दिशाएं मैंने आपको बताई जहां पे शीशा वास्तु अनुकूल नहीं है। वहां पे शीशा हमें यह सुनिश्चित करना है कि छोटे से छोटा हो और कम से कम हो, और अगर वहां पे शीशा लगा भी है तो उससे जो वास्तु दोष पैदा होते हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं उसकी रेमेडी भी मैंने आपको बताई। इन बातों का आप ध्यान रखिए अपने घर में जब भी आप शीशे का अपने घर में इस्तेमाल करें। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।